Everyone, myself Deepak Tripathi. I am second year MBBS student at NSC Medical College जबलपुर. सो गाइज, इस वीडियो में हम थायराइड डिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक। तो वैसे हम देखते हैं कि थायराइड से मतलब हमारे आसपास बहुत से लोग अफेक्टेड रहते हैं और हम ओवरऑल अगर इंडिया में हम बात करें तो 45 मिलियन केसेस हैं थायराइड डिसीज़ के अभी तक, ठीक है ना, जिनको मतलब पीपल को ये थायराइड है 45 मिलियंस लोग के अप्रॉक्स हैं। तो देखो, थायराइड जो डिसीज़ होती है उसमें दो केसेस रहते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। देखो, हाइपो मतलब आपको पता है और हाइपर मतलब, देखो हाइपो मतलब क्या, कम, तो थायराइड तो कम, तो डिक्रीज T3 T4, थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, T3 T4। और हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब इंक्रीज, मोर T3 T4, ठीक। तो डिक्रीज T3 T4 हाइपोथायराइडिज्म, मोर T3 T4 हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। अब देखो, बेसिकली जो हाइपरथायराइडिज्म के बारे में हम मोर डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हाइपरथायराइडिज्म का बात करें तो देखो, हाइपरथायराइडिज्म का जो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस, देखो थायरोटॉक्सिकोसिस किसके कारण होता है, इंक्रीज्ड T3 T4 प्लस एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, अब अपन साइन एंड सिम्टम्स के बेसिकली अगर हम बात करें तो देखो, इंक्रीज T3 T4 हार्मोन मतलब कि जो BMR रहेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी इस पेशेंट में। और जो इसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी मेनली रहता है, वैसे ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज है बट सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज रहता है मेनली। उसके बाद कौन सा हो सकता है, टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, ठीक। अब देखो, हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस के कॉज, तो देखो सबसे पहले जो मेन कॉज है इसका, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस को हम बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं। तो जो थायरोटॉक्सिकोसिस का मेन काज है वो है ये ग्रेव डिसीज, दिख रहा है, ये ग्रेव डिसीज का है, ठीक। ग्रेव डिसीज में हम देखते हैं बल्जिंग आई, ठीक, आईलिड रिट्रैक्ट रहती है, और जो इसका रेडनेस, ये देख रहे हैं रेडनेस, ठीक। तो ग्रेव डिसीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। जो अदर कॉजेज हैं उसमें हम देखते हैं मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। देखो, मल्टी नोडुलर ग्वाइटर ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, देखो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड, और क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर हम उसको मोर उससे पावर देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे नोड्यूल मतलब नॉर्मल नोड्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, मल्टीपल नोड्यूल्स, मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, ठीक है। थायराइड विथ सिंगल नोड्यूल्स, थायराइड विथ मल्टीपल नोड्यूल्स, ठीक है। तो जो मल्टी नोडुलर ग्वाइटर होता है वो मतलब अदर कॉज है थायरोटॉक्सिकोसिस के। अब देखो अपन को, देखो अगर हम बात करें वैसे ग्रॉस एग्जामिनेशन में, देखो ग्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ग्रॉसली, ठीक है। अब जो दूसरा तीसरा कारण है वो क्या है, टॉक्सिक एडिनोमा। टॉक्सिक एडिनोमा वाला पेशेंट देखो, ये ग्रॉसली, इसमें अपन देख रहे हैं बाहर से ये मल्टीपल नोड्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें ये क्या बोलते हैं, ये एडिनोमा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, टॉक्सिक एडिनोमा। तो ये टॉक्सिक एडिनोमा हो गया। अब देखिए, बात करते हैं किसकी, थायरोटॉक्सिकोसिस में हमने देख लिया क्या, थायरोटॉक्सिकोसिस में हमने देख लिया कि जो T3 एंड T4 जो रहेगा वो इंक्रीज रहेगा, और यहाँ पे TSH क्या रहेगा, अब देखो डिक्रीज रहेगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव फीडबैक दे देगा, जिससे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी का रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लिनिकल फीचर ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म, क्या अपियरेंस रहता है, सब मैंने बता दिया। एक्सेस थायराइड हार्मोन मतलब कि इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी,
जिसके कारण क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक, उसके बाद देखो जो अर्लीस्ट या मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग रहेगी थायरोटॉक्सिकोसिस में, क्या रहेगा, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी में रहेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एबनॉर्मेलिटी में देखो क्या रहेगा, सबसे पहले तो इसका बीपी इंक्रीज रहेगा। कौन सा बीपी? मोस्टली मैंने बोला था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक, फिर दूसरा क्या रहेगा, साइनस टैकीकार्डिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो थर्ड रहेगा, थर्ड जो रहेगा क्लिनिकल फीचर उसकी क्या रहेगी, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस रहेगा। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, मसल लॉस रहेगा इसमें। ठीक है, अब देखो जो लास्ट वाला रहेगा, मतलब यहाँ पे बोन का भी लॉस होगा, जिससे वो हो सकता है प्रीडिस्पोज टू ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, अब देखो थायराइड स्टॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं फाइंडिंग जो रहती है थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म मतलब क्या होता है, देखो इसमें हाइपरथायराइडिज्म ऑब्वियसली क्या होता है कि इंक्रीज थायराइड हार्मोन रहता है, बट यहाँ पे अगर सडन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक, क्या बोलते हैं उसे हम, थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, अब इसका हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टॉर्म में क्या बोलते हैं, जो मेनली बिकॉज ऑफ सडनली इंक्रीज इन, जो थायराइड स्टॉर्म का मेन रीजन होता है उसमें क्या रहता है कि जो थायराइड स्टॉर्म का ये मतलब सडन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टीएच क्या होता है, वो सडनली इंक्रीज इन कैटिकोलामीन। ठीक, तो अब देखो थायराइड स्टॉर्म जो इसका एसोसिएशन किससे किससे हो सकता है, सबसे पहले तो स्ट्रेस, दूसरा जो हो सकता है इससे सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है ना, जो तीसरा हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं थायराइड स्टॉर्म के। ठीक है ना, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि जो थायराइड स्टॉर्म मोस्ट कॉमनली सीन कहाँ होता है, तो मोस्ट कॉमनली सीन होता है ग्रेव डिसीज़ में। ठीक है ना, जो हमने देखा था तीन उसके साइन एंड सिम्टम्स। अब देखो लैब फाइंडिंग अगर हम बात करते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में, देखो लैब फाइंडिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म कितने प्रकार का होता है। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ठीक, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि मीन्स यहाँ पे ग्लैंड ही डिफेक्टिव है। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या रहता है कि यहाँ पे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड में डिफेक्ट है। ठीक, कि देखो हम प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में हम बोलते हैं कि यहाँ पे ग्लैंड डिफेक्टिव है। तो देखो ग्लैंड जब डिफेक्टिव होगी तो यहाँ पे T3 एंड T4 का जो लेवल रहेगा वो ज़्यादा सिक्रीट होंगे। अब जब ये ज़्यादा सिक्रीट होंगे तो क्या करेंगे कि पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देंगे, जिसके कारण जो TSH का लेवल रहेगा लाइफ फाइंडिंग में प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म के केस वाले पेशेंट में, वो जो TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग या फिर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो रहेगा जो कि हाइपोथैलेमस होगा वो डिक्रीज रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में मैंने बोला कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड डिफेक्टिव है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड डिफेक्टिव है तो इंक्रीज TSH। अब जब इंक्रीज TSH रहेगा तो क्या करेगा, ये ज़्यादा एक्ट वो करेगा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड में, जिसके कारण क्या होगा T3 एंड T4 ऑलरेडी इंक्रीज रहेंगे। ठीक है ना, तो इस केस में देखो T3 T4 दोनों में इंक्रीज रहेगा, बट एक में जिसमें ग्लैंड डिफेक्टिव रहेगी उसके फीडबैक इनहिबिशन के कारण इसमें कम रहेगा, और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड डिफेक्टिव है जिसके कारण TSH ज़्यादा रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। देखो बेसिकली क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के केस में, तो देखो बेसिकली हमको पता है क्या कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड हार्मोन से, ठीक, उसमें क्या रहता है मेनली आयोडीन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन का कैसे सिंथेसिस होती है, उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे।
तो अगर हम जैसे बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो ये क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल है, ठीक। थायराइड फॉलिकल में क्या बोलते हैं, आयोडाइड आता है, किसके थ्रू, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर। तो यहाँ पे जब आयोडीन आएगा तो ये क्या बोलते हैं, कोलाइड में जाएगा, ठीक। सेंटर में, थायराइड फॉलिकल के सेंटर में कोलाइड रहता है। अभी जो आयोडीन रहेगा कोलाइड में जाने के बाद यहाँ पे तीन रिएक्शन को होगा। सबसे पहले इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बोलते हैं, एक्टिव फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एक्टिव फ्री रेडिकल रहेगा वो जो टायरोसिन से कंबाइन होगा, किससे होगा, टायरोसिन से कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा, मोनो टायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, ठीक। अब तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हुआ। अब जो ये देखो एक्टिव फ्री रेडिकल है, इनऑर्गेनिक है, अभी करके ऑर्गेनिक बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑर्गेनिफिकेशन हो रहा है। तो सेकेंड रिएक्शन जो होगी ऑर्गेनिफिकेशन। अब देखो जो ये क्या बोलते हैं, मोनो आयोटायरोसिन डाइड, ये क्या बोलते हैं, आपस में कंबाइन होके क्या बोलेंगे, कपलिंग, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कपल बना रहे हैं, ठीक है ना, आपस में कंबाइन होके। अगर MIT से DIT कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, T3। अगर दोनों DIT कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, T4, ठीक है ना। दो 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 क्या होगा, चार, तो दो दो मॉलिक्यूल चार बनाए मतलब। और T3 क्या बोले, एक ये मॉलिक्यूल और ये दो इसके मॉलिक्यूल DIT के, तो T3। तो T3 एंड T4 क्या हो जाएगी, इसकी सिंथेसिस हो जाएगी। अब देखो थायराइड फॉल मतलब इसमें कोलाइड में इसके T3 एंड T4 की सिंथेसिस हो गई थायराइड फॉलिकल के अंदर। अब देखो जो ये थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या होगा इनका, ये जाके ब्लड वेसल में सिक्रीट होंगे। जो T3 एंड T4 जो जब सिक्रीट होंगे तो बेसिकली क्या बोलते हैं, T4 सिक्रीट होता है, अब T3 कम रहता है, ठीक। अब इसका क्या बोलते हैं, T3 कम रहेगा। अब हम जानते हैं कि जो बेसिकली अगर हम डिफरेंस बात करें T4 एंड T3 में, तो T3 में क्या रहता है, ये क्या रहता है, मोर एक्टिव रहता है, और ये क्या बोलते हैं, लेस एक्टिव रहता है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक्शन कौन सा चाहिए, मोर एक्टिव वाला चाहिए, बट क्या बोलते हैं सिक्रीशन में ये तो कम है, तो हम इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, ठीक। और ये बट हाँ ये है कि जो T3 रहता है वो शॉर्ट एक्शन रहता है और ये रहता है लॉन्ग एक्शन रहता है। अब देखो इसका T3 का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पेरीफेरल में जाते हैं, लीवर में, जहाँ पे क्या बोलते हैं इसका पेरीफेरल कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे T4 क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा T3 में। पेरीफेरल कन्वर्जन कहाँ पे हुआ, लीवर में, तो जिसके कारण T3 का कंसंट्रेशन क्या बढ़ गया, बढ़ गया। तो अब ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये तीनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और क्या बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, तीनों को कौन सा एंजाइम वो करता है, थायराइड परऑक्सीडेज, ठीक है, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक। थोड़ा यहाँ पे राइटिंग का लोचा हो सकता है, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो बेसिकली हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब देखो हमारे हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या रहता है कि थायराइड हार्मोन की ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर को इनहिबिट कर दें, जिसके कारण क्या बोलते हैं कि आयोडाइड अंदर ही नहीं जाएगा। हम या तो फिर क्या बोलते हैं कि ये जो तीनों रिएक्शन हो रही थी इनको ही ब्लॉक कर दें, ठीक। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, हम सिक्रीशन ही ना करवाएं ब्लड में। चौथा क्या हो सकता है, पेरीफेरल कन्वर्जन। हाँ एक और पांच क्या हो सकता है, या तो हम क्या बोलते हैं थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दें, थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक। ये पांच रीजन है हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। देखो सोडियम आयोडाइड इनहिबिटर जो रहता है उसमें बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि दो ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा, एक क्या बोलते हैं कि परक्लोरेट, परक्लोरेट, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, थायोसाइनेट। ये क्या बोलते हैं, ये हमारे सोडियम आयोडाइड इनहिबिटर है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोलते हैं, ये रहेगा। अब थायराइड परऑक्सीडेज इनहिबिटर, थायराइड परऑक्सीडेज इनहिबिटर में कौन से हैं, वही ना, अगर हम उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो वो क्या बोलते हैं, वो रिएक्शन तीनों नहीं होंगी, जिसके कारण क्या बोलते हैं थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा।
तो इसमें बेसिकली क्या बोलते हैं, 3 ड्रग आती हैं, कार्बिमाजोल, फिर इसी का एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है क्या, मेथिमाजोल, मेथिमाजोल, और जो तीसरा रहता है प्रोपाइल थायोइरेसिल। अब देखो जो कार्बिमाजोल है वो क्या है, प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब समझते हो आप, प्रोडक्ट मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्या होते हैं, इनएक्टिव रहेगा वो बॉडी में, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या बोलते हैं, वो एक्टिव उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, एक्टिव मेटाबोलाइट में, जो कि एक्ट करेगा बॉडी में, ठीक है, प्रोपाइल थायोरेसिल। अब बात करते हैं क्या कि क्या कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोरेसिल कौन सी ड्रग ज़्यादा इफिशिएंट है। तो देखो अगर हम बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपोथायराइडिज्म इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में हम जानते हैं कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो जो प्रोपाइल थायोरेसिल रहती है वो प्लेसेंटा को अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाती, और जो उसमें मिल टिश्यू रहती है, ब्रेस्ट टिश्यू, जिसके कारण क्या बोलते हैं, इसका सिक्रीशन मिल्क में कम होगा, तो ये सेफ रहेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। प्रोपाइल थायोरेसिल इज ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब सेकेंड एंड थाइमेस्टर में क्या होता है, कार्बिमाजोल, जिसे हम बोलते हैं उसका मेथिमाजोल, एक्टिव मेटाबोलाइट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब देखो अब क्या बोलते हैं कि जो इसका पीटीओ का एक और मैकेनिज्म है, कौन सी मैकेनिज्म है, ये पेरल कन्वर्जन को भी इनिबिट करता है, ठीक। इसके पास क्या बोलते हैं, ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल मैकेनिज्म, ओनली वन, कौन सा, कि ये जो थायराइड पेरोक्सीडेज का इनिबिटर है केवल, और ये क्या बोलते हैं, ये 2 है, थायराइड पेरोक्सीडेज का इनिबिटर है प्लस पेरिफेरल कन्वर्जन को भी डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रीटरी इनिबिटर, ठीक है ना, सिक्रीशन को इनिबिट कर दें, तो सिक्रीशन को इनिबिट करने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, सिक्रीटर इनिबिटर्स में हम देखते हैं क्या, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लुगोल्स आयोडीन, ठीक है, लुगोल्स आयोडीन। तो ये क्या बोलते हैं, सिक्रीशन इनिबिटर्स हैं। अब जब सिक्रीट ही नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन क्या बोलते हैं, इसके सिंथेसिस ही नहीं होगी। अब जो फोर्थ है वो पेरिफेरल कन्वर्जन इनिबिटर है। पेरिफेरल कन्वर्जन इनिबिटर में देखो क्या बोलते हैं कि एक बीटा ब्लॉकर, कौन सा है, प्रोप्रेनोल लॉल, फिर पीटीयू, और फिर क्या होता है, प्रेडनिसोलोन, ठीक। ये क्या होता है, पेरिफेरल कन्वर्जन इनिबिटर होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मतलब नॉर्मली कि जो चेरनोबिल गैस वो हुआ था एक्सीडेंट, उसमें हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब आयोडाइड सप्लीमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो जो मतलब ऐसे एरियाज में जब यहाँ पे जो ये एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है ना, ब्लास्ट वगैरह में, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन रहती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या बोलते हैं कि जाके ब्लॉक करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को जब डिस्ट्रॉय कर देगी तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे सीवियर हाइपोथायराइडिज्म होगा, जो कि एक फैटल हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड ऑलरेडी दे देते हैं, तो जब ये क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड हम देंगे तो क्या बोलते हैं, ये ब्लॉक तो कर देगी, सिक्रेटरी इनिबिटर है, तो जब ऑलरेडी ब्लॉक रहेगा तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो जाके अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगी, जिसके कारण क्या बोलते हैं, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म नहीं होगा। तो हम ऐसे पेशेंट को क्या, ऐसे एरिया में हम क्या बोलते हैं कि सोडियम आयोडाइड की जो पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट हम अपने हाथ में रखें, और जैसे ही ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो हम उस टैबलेट को ले लें, ठीक है। इसका ये सिग्निफिकेंट है। अब देखो हम थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम बता चुके, ये देखो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। वैसे हम सर्जिकल क्या बोलते हैं, सर्जिकल रिप्लेसमेंट मतलब सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं सर्जरी, बट ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे ओल्ड एज पेशेंट हो गया, फिर कोई भी अदर होता है उसमें कि हम सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते, देन हम रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। ये देखो क्या बोलते हैं, बीटा रेडिएशन का, ठीक है ना, ये केवल फॉलिकल्स में ही जाके डिस्ट्रॉय वहीं पे करता है थायराइड ग्लैंड को, अदर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, इस कारण से ये यूजफुल है, ठीक। बट रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है कंट्रा इंडिकेटेड रहता है यंग पेशेंट में, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, परमानेंट डिस्ट्रॉयशन कर देगा। तो फिर क्या बोलते हैं, इनको लाइफ लॉन्ग क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन थेरेपी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस कारण से हम
जो रेडियो एक्टिव आयोडीन रहता है वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है यंग पेशेंट में। अब देखो थायराइड स्टॉर्म के लिए एक कौन सी ड्रग होती है, बीटा ब्लॉकर, प्रोपेरेनोल, ठीक है, ये भी हम दे सकते हैं, प्रोपाइल थायोरेसिल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ड्रग रहती हैं जो थायराइड स्टॉर्म के लिए, ठीक है ना। बट बीटा ब्लॉकर जो प्रोपेरेनोल होती है वो मोस्ट वो रहती है, ठीक है ना, इवनली ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रोपाइल थायोरेसिल नहीं होती बट बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब पूरा क्या बोलते हैं, ये हमने पढ़ा पूरा हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और हाँ, नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो जाके आप लगा सकते हैं। पर डे 5 to 10 क्वेश्चन मैं डालता हूँ कम्युनिटी टैब में, ठीक है, तो आप लगाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।